तो मुझे कैसे हैं सब लोग, होप सो सब ठीक होंगे। हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना, सर्कल में मूव करवाना। टर्निंग ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो आप उसको रोटेट भी करवा सकते हो। किस तरह से और कौन कौन सी इसकी एप्लीकेशन है फर्दर चैप्टर में देखते हैं। इंट्रोडक्शन में वो पहली बात ये करता है कि हमें पता है कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी होती है जिसकी कोई डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है। तो वो कहते हैं फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। कहते हैं हम लोग फोर्स के ना बहुत सारे इफेक्ट्स देखते हैं डेली लाइफ में। जैसे कि हम कहते हैं कुछ अगर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स की बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, मतलब में भी उन ऑब्जेक्ट्स की स्पीड ज़्यादा हो जाए। या ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करो ना तो वो स्लो डाउन हो जाए, वो डी एक्सेलरेट हो जाए। देखिए अभी तक तो हम ये पढ़ते आए थे प्रीवियस चैप्टर में कि आप अगर किस तरह से ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करवा सकते हो। कहते बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जब आप किसी बॉडी के ऊपर किसी पॉइंट पे जब फोर्स अप्लाई करते हो तो उस फोर्स की वजह से वो बॉडी जो है वो रोटेट भी कर सकती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड आप उसको टर्न भी करवा सकते हो। और कुछ केसेस में क्या होते हैं, कुछ फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट करवा रही होती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लग रही होती हैं। तो ये सारे केसेस हम लोग वन बाय वन देखेंगे। कहते हैं all those forces which act parallel to one another are known as the parallel forces। तो ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, उन फोर्सेस को हम नाम देते हैं पैरेलल फोर्सेस। कहते हैं ये जो पैरेलल फोर्सेस है ना, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक्सर्ट हो सकती हैं। रिलेट करवाते हैं इसको, डायग्राम के थ्रू देखते हैं पैरेलल और फोर्सेस में, और इसकी कैटेगराइज करेंगे लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में। ये देखें ये सारी पैरेलल फोर्सेस हैं, क्यों? क्योंकि सबकी मैग्नीट्यूड सेम है। और अगर आप देखें तो ये जो फोर्सेस हैं इस बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक्ट कर रही हैं। अब कहते हैं पैरेलल फोर्सेस को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, लाइक और अनलाइक में। कहते हैं अगर पैरेलल फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हो और सेम डायरेक्शन में तो उसको नाम दिया जाता है लाइक पैरेलल फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल ये जो दो फोर्सेज है F1 और F2 दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों अपर डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास दोनों क्या है, लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो यहाँ से आपके पास लाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन आ गई कि ऐसी फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रही है। अनलाइक फोर्सेस क्या होंगी, फिर ऐसी फोर्सेस जिनके डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अब ये देखिए F1 अपवर्ड है, F3 डाउनवर्ड है, तो दोनों की डायरेक्शन के ऑपोजिट, तो ये हमारे पास कौन सी फोर्सेस हुई, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो यहाँ से आप पैरेलल, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन दे सकते हैं और साथ में ये फिगर ड्रॉ करके एग्जाम्पल के साथ इसको रिलेट करवा सकते हैं।